अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर अब्बासी और आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। यकीनी तौर पर ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए, क्योंकि गूगल के ऊपर बिज़नेस को रजिस्टर्ड करना तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, कोई भी रजिस्टर कर सकता है। लेकिन असल चीज़ तो ये है कि जब तक आप इसे ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे, गूगल के ऊपर लेकर नहीं आएँगे, तब तक आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। अब जैसे ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब यही होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूँ इंटीरियर डिज़ाइनर इस्लामाबाद, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कीवर्ड है जो हमने सर्च किया। अब आपके सामने एक वीडियो आ रही है, ये देखें, पहले 3 रिज़ल्ट आ रहे हैं, 1, 2 एंड 3, 3 रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। इसके बाद मोर बिज़नेसेस पे जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे बिज़नेसेस आ जाएँगे। अब इस एक कीवर्ड के ऊपर ये जो 3 रिज़ल्ट ऊपर आ रहे हैं और बाकी जब मोर पे जाएँगे तो नीचे आते हैं, तो इन तीनों को कहते हैं कि ये इस कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज़ हुए हुए हैं। अब अगर ये बिज़नेस ऑप्टिमाइज़ है इन कीवर्ड के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि इसको यहाँ से कॉल्स भी जाएँगी, वेबसाइट पे भी लोग जाएँगे, डायरेक्शंस भी पूछेंगे और रिव्यूज़ भी डालेंगे। तो इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं कि ऑप्टिमाइज़ेशन, अपनी बिज़नेस प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ करना। ऑप्टिमाइज़ जब तक नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि हम अपने बिज़नेस प्रोफ़ाइल को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, और वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपको फास्टेस्ट वे बताऊंगा कि जहां पर भी आप बहुत जल्दी से अपनी इस बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है उसे हम कहते हैं नैब कंसिस्टेंसी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो बिज़नेस का नेम है या बिज़नेस का जो एड्रेस है आपका, वो हर और मोबाइल फ़ोन नंबर, 3 चीज़ें, ये बिज़नेस का नेम है, उसके अलावा ये आपका बिज़नेस का एड्रेस होता है और ये आपका जो मोबाइल नंबर जो आपने गूगल मैप पे दिया हुआ है, ये हर जगह के ऊपर आपका सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ है डिकोर क्लब, आगे उन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनर इस्लामाबाद लिखा हुआ है, तो ये जो बिज़नेस का नेम है, ये एड्रेस और नंबर आपकी डिफरेंट डायरेक्टरीज़ के अंदर बिल्कुल सेम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम देखते हैं कि ये एक B2C डिजिटल B2C.com.pk एक बिज़नेस प्रोफ़ाइल है। यहाँ पर जाकर हमने जब लिखा, इसी बिज़नेस को सर्च किया, तो इन्होंने यहाँ पे प्रोफ़ाइल अपनी बनाई हुई है। यहाँ पे उन्होंने अपना नेम दिया हुआ है डिकोर क्लब, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो इनका जो नेम आ रहा है उसके आगे उन्होंने कीवर्ड भी डाल दिया। ये एक रिकमेंडेड तरीका नहीं होता है। अब ये नैब कंसिस्टेंसी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। ये खाली अगर डिकोर क्लब लिखते और यहाँ पर भी डिकोर क्लब तो फिर बिल्कुल ठीक था। तो जो उनका नेम है एक्चुअल, वो नेम लिखना चाहिए और वही नेम तमाम डायरेक्टरीज के अंदर आना चाहिए। फिर नेम के साथ साथ आप देखते हैं कि ये एड्रेस बिल्कुल सेम लिखा हुआ है और वही मोबाइल नंबर यहाँ पर भी मेंशन है, तो ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब इसी तरह से अगर हम देखें, एक और ये वेबसाइट है lookup.pk, जहाँ पे जाके जब हमने डिकोर क्लब इसी प्रोफाइल को हमने सर्च किया, तो यहाँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि इन्होंने इस बिजनेस डायरेक्टरीज के अंदर अपने आप को लिस्ट ही नहीं किया। अगर वो यहाँ पर अपने सेम नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर से लिख देते तो ये बहुत अच्छा होता और इससे उनकी प्रोफाइल जो है ऑप्टिमाइज हो सकती है। तो पहली इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपके बिजनेस का जो भी नेम हो, वो नेम आपने हर बिजनेस डायरेक्टरीज के अंदर, हर साइटेशंस के अंदर आपने सिमिलर रखना होता है। एक ही बिजनेस नेम जो यहाँ पर है, वही नेम आपकी डायरेक्टरीज के अंदर, एड्रेस भी सेम होना चाहिए और मोबाइल फ़ोन नंबर भी सेम होना चाहिए। इससे गूगल को एक अच्छा सिग्नल जाता है और वो आपकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहा होता है। अब जो दूसरा पॉइंट आपने देखना है वो ये है कि आपकी जो बिज़नेस की डिस्क्रिप्शन होती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो प्ले रोल करती है, कि वो भी आपकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अब डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है, ये डैशबोर्ड हमने चेक किया था। यहाँ पे हम एडिट प्रोफाइल के ऊपर आते हैं, तो एडिट जब प्रोफाइल में करते हैं तो यहाँ पर नीचे आप देखेंगे कि आपकी ये डिस्क्रिप्शंस होती है, ये इसकी कैरेक्टर लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। अब इस जो जगह है, इस जगह के ऊपर इस डिस्क्रिप्शंस के अंदर अब आपने क्या करना होता है कि आपने अपने बिज़नेस की ऐसी प्रोफाइल लिखनी होती है जहाँ पर आपने अपना मेन कीवर्ड मेंशन करना होता है। जैसे अगर इसका मेन कीवर्ड फॉर एग्जांपल इंटीरियर डिज़ाइनर है, ये देखें बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर इन इस्लामाबाद, तो इन्होंने ये कीवर्ड यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये प्रोफाइल बहुत ही अहम रोल प्ले करती है आपकी बिज़नेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो आपको इसको अच्छा लिखना चाहिए, अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स को इसके अंदर आपको मेंशन करना चाहिए।
उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ऑप्टिमाइज करना होता है। आप प्रोडक्ट और सर्विसेज का क्या मतलब है, आप यहाँ पर इसी टैब में डैशबोर्ड में आते हैं, ये देखें एडिट प्रोडक्ट्स। अगर आप कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स को मेंशन करें, प्राइस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन के साथ अपने प्रोडक्ट्स डालनी है। अगर आपका सर्विसेज का बिजनेस है तो आप अपनी एडिट सर्विसेज करेंगे, और सर्विसेज के अंदर जो है आप जो है यहाँ पर अपने सारे कीवर्ड मेंशन करेंगे। जी आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, डेकोरेशन करते हैं, ऑफिस डिजाइनिंग करते हैं क्या, तो यहाँ पर जब ये सारी चीजें मेंशन करेंगे तो गूगल को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा कि इनका सर्विसेज की जो टैब है वो भी कंप्लीट है, और उसके अंदर भी इन्होंने वही मेंशन किया हुआ है जो उनकी प्रोफाइल के अंदर मेंशन है, या उनकी जो प्राइमरी कैटेगरी है उसके अंदर मेंशन हुआ है, वो सारी चीज यहाँ पर होती है। अब यहीं पर ऊपर अगर आप लेट से देखते हैं कि जब आप एडिट प्रोफाइल भी करते हैं तो वहाँ पे कैटेगरी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप कैटेगरी सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप यहाँ पे करते हैं तो आपसे एक प्राइमरी कैटेगरी मांगता है। ये देखें, ये प्राइमरी कैटेगरी, अब ये इंटीरियर डिजाइनर हैं तो प्राइमरी इन्होंने दे दिया, तो ये आपका मेन कीवर्ड होगा, ये सिग्नल मेन जाएगा, इस पर आप सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज होंगे। उसके साथ साथ सेकेंडरी कैटेगरीज भी इन्होंने दी हुई है, तो इनके ऊपर भी आप ऑप्टिमाइज हो सकते हैं। तो जो आपकी अपनी जो प्रोफाइल होती है उस प्रोफाइल को आपने ऑप्टिमाइज करना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात आ गई कि अगर आपकी प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स आपने डालनी है, सर्विसेज हैं तो पूरी कंप्लीट सर्विसेज विद ऑफर्स, विजुअल्स, फोटोज के साथ आपने वहां पर मेंशन करनी है, ये आपका इंपॉर्टेंट सिग्नल है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है वो आ जाता है फोटोज एंड वीडियोज मैनेजमेंट के हवाले से। अब जो आपकी प्रोफाइल के अंदर जो चीज होती है, जो आप इस यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ से फोटोज को क्लिक करेंगे तो आप फोटो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस टैब को आपने कंप्लीट हर सूरत के अंदर करना है। अब तो ये देखें, आप फॉर एग्जांपल ये है तो इस पे इन 1.1 के व्यूज इस फोटो पे हो चुके हैं, 870 व्यूज हो चुके हैं। ये पहले नहीं दिखाता था, लेकिन अब गूगल आपको बाकायदा दिखाता है कि किस फोटोज के ऊपर या किस वीडियोज के ऊपर आप व्यूज दे सकते हैं। अब इस बिजनेस प्रोफाइल ने बहुत ही कम फोटोज अपलोड किए हुए हैं, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ पर आपकी टीम के फोटो होने चाहिए, आपके ऑफिस का इन एंड आउट का फोटो होना चाहिए, आपका लोगो होना चाहिए, आपका कवर फोटो होना चाहिए, आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो उसके फोटोज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर कोई वीडियो छोटी 30 सेकंड से अंदर, बड़ी वीडियोस पब्लिश नहीं होती हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, छोटी वीडियोस को यहाँ पे आपने पब्लिश करना है। और ये जब छोटी वीडियोस भी आप पब्लिश करेंगे, आप फोटोज भी सारे लगाएंगे, तो ये गूगल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा, और इस तरह से आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज भी होगी। अगर आप फोटोज नहीं डाल रहे हैं, वीडियोस वहां पे नहीं डाल रहे हैं, तो इसका मतलब प्रोफाइल एक्टिव नहीं है, तो फिर प्रोफाइल भी आपकी ऑप्टिमाइज नहीं होगी। आप फोटोज में आप देख लें, लोगो हो गया, कवर फोटो हो गया, इंटीरियर एक्सटीरियर के फोटोज हो गए, टीम के फोटोज हो गए, और उसके बाद जो है जब ये इतनी फोटोज आप लगाते हैं ना तो एक ट्रस्ट सिग्नल जाता है। जो कस्टमर आपका वो मैप देखेगा तो फिर वो ज्यादा आपको कॉल भी कर सकता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपने मैनेज करनी है, और ये सारे काम आप अपने डैशबोर्ड से खुद ही मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपके जो बिजनेस आवर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपके बिजनेस आवर्स होते हैं वो प्रोफाइल के अंदर ही आपने मेंशन किए होते हैं, ये आपको हर सूरत में एक्यूरेट देने चाहिए। आप फॉर एग्जांपल अगर ऑफिस टाइमिंग आपकी 9 to 5 है तो ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप कभी छुट्टियों पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल ईद की छुट्टियां होती हैं, तो वो भी आप मेंशन करें। कुछ स्पेशल आवर्स अगर आपके हैं वो भी यहाँ पर मेंशन करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी ऑफिस की टाइमिंग 9 to 5 यहाँ पर फॉर एग्जांपल दी हुई है, अब अगर कोई यूजर जो है वो 5 के बाद यानी कि 6, 7, 8 बजे सर्च करेगा, तो मुमकिन है कि आपकी प्रोफाइल वहां पे शो ना हो, क्योंकि वहां पे क्लोज लिखा हुआ आएगा, और गूगल को पता चलता है कि ये प्रोफाइल तो अभी क्लोज्ड है, और जहां से इस एरिया के करीब से जो बंदा सर्च कर रहा है, लोकल सर्च कर रहा है, तो उसको वो बिजनेस दिखाए जाए वो उस टाइम पे ओपन होते हैं। तो फिर टाइमिंग आपने उसी हिसाब से रखनी है, उसी हिसाब से इनको मेंटेन करना है। आपने अपनी वो अपना देख लेना है कि जो लोग आपके उस टाइम के बाद सर्च करेंगे तो शायद आप उनको विजिबल भी ना हो। तो स्पेशल आवर्स और टाइमिंग को अपडेट करना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है गूगल को, और इससे आपकी प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज होना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा एक और चीज़ है जो फास्टर वे टू ऑप्टिमाइज, ये लास्ट में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। अभी हम डिस्कस करते हैं डायरेक्टली सबमिशन एंड बैकलिंक्स के ऊपर आपने काम करना है। अब डायरेक्टली सबमिशन का एक तो मैंने बताया है कि आपने जैसे कि ये एक b2c.com.pk वेबसाइट है, इसके ऊपर भी आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आ जाएगी, और इस प्रोफाइल के अंदर आप देखें नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर,
और इम्पोर्टेंट ये जो गूगल मैप आ जाता है, तो इससे भी बड़ा अच्छा सिग्नल जाता है। इसी तरह आपके पास जितनी भी हैं 10, 15, 20, 25 एक्टिव जो डायरेक्टरीज होती हैं, वहाँ पे जाके आपने अपनी इस बिज़नेस प्रोफाइल को सेम नेम के साथ जो है वो पब्लिश करना होता है। और उसके साथ-साथ जो है वो बहुत सारी ये होता है कि ब्लॉग है, ब्लॉग के अंदर आप एक आर्टिकल भी लिखते हैं और आर्टिकल के अंदर गूगल मैप का जो लिंक होता है वो भी आप दे देते हैं। तो इस तरह से आप लिंक्स भी क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ये कंसिस्टेंट काम होता है, ज़ाहिर है एक साथ तो नहीं करते हैं आप, किसी महीने 2-4 आपने डायरेक्टली सबमिशन कर ली, आगे और कर लें, तो ये आप कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि आपने करना होता है। और इसके अलावा जो रिव्यूज़ का एक टैब है, वो भी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है, जो कि रिव्यूज़ है। अब ये जो रिव्यूज़ होते हैं, जैसे कि इस प्रोफाइल के अंदर 61 गूगल रिव्यूज़ आ रहे हैं। अब ये रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी अगर फॉर एग्जांपल नई प्रोफाइल बनाई है, आप उसे पब्लिश करें, लेकिन नई प्रोफाइल के ऊपर आप हर सूरत में रिव्यूज़ को लेकर आएँ। आप रिव्यूज़ का लिंक जो है वो यहाँ प्रोफाइल से जाके यहाँ से लिंक आप कॉपी करके लिंक भी अपने कस्टमर को देंगे, वो डायरेक्ट आपको रिव्यू डालेगा। जितने आपके अच्छे रिव्यूज़ होंगे और रिव्यूज़ का जितना आप रिप्लाई करेंगे, आप एक्यूरेट, फॉर एग्जांपल आपने किसी ने नेगेटिव रिव्यू आपको कर दिया, तो फिर आपने उसको रिप्लाई हर सूरत के अंदर करना है, उसके अंदर जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको बताते हुए। इसी तरह जितने भी पॉजिटिव रिव्यूज़ होंगे वो भी आपने उनको रिप्लाई करना है। तो रिव्यूज़ को जितना आप रिप्लाई करते हैं, रिव्यूज़ मैनेजमेंट करते हैं, जिसके जितने अच्छे रिव्यूज़ होते हैं, इतनी ही आपकी प्रोफाइल स्टैंड आउट करती है, आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ होती है। तो रिव्यूज़ पे काम करना आपने नहीं छोड़ना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आपका है रिव्यू। और रिव्यूज़ के अंदर भी बाज़ औक़ात कोई डिटेल में टेक्निकल चीज़ें होती हैं कि रिव्यूज़ लिखना कैसे होता है, जब रिव्यूज़ लिखते हैं तो उसके अंदर क्या कीवर्ड मेंशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत सारी बातें हैं जो हर एक की अपनी-अपनी प्रैक्टिस होती है, अपनी प्रैक्टिस के मुताबिक जो है वो काम कर रहे होते हैं। बट बेसिक हद तक इतना ही है कि आप ये देखें कि आपने रिव्यूज़ को मैनेज करना है। रिव्यूज़ के बाद जो एक और बात है, डायरेक्टली सबमिशन की बात हो गई। अब फास्टेस्ट वे टू ऑप्टिमाइज़ गूगल। अब एक और चीज़ है, गूगल के ऊपर फास्टेस्ट वे क्या होता है ऑप्टिमाइज़। नॉर्मली आप जब ये सारे काम करते हैं, सारी चीज़ें एक्यूरेट करते हैं, तो आपके पे ट्रैफ़िक तो आना स्टार्ट हो जाती है और ट्रैफ़िक भी आ जाती है, कॉल्स भी आती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा फास्टेस्ट वे में ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, जो कि रिकमेंडेड तरीका नहीं है, वो ये होता है कि आप अपने बिज़नेस नेम के साथ, जैसे इसका बिज़नेस नेम है डिकोर क्लब, इसने आगे इंटीरियर डिज़ाइनर इस्लामाबाद ये कीवर्ड मेंशन कर दिया है इसने। अब जब आप अपने बिज़नेस नेम के साथ कोई कीवर्ड्स यहाँ पर मेंशन कर देते हैं ना, तो फिर होता क्या है कि उससे आप बहुत जल्दी ऑप्टिमाइज़ जो है वो कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ रेस्टोरेंट्स नियर मी, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। अब रेस्टोरेंट नियर मी के अंदर ये तो इन्होंने बिल्कुल सही दिए हुए हैं, ठीक है। ये खाली नेम ही लिखे हुए हैं इन्होंने, कोई आगे कीवर्ड मेंशन नहीं किया हुआ। इसी तरह अगर हम फ़र्ज़ करें, हम लिख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़, सर्च करते हैं। अब ये देखें, अब जैसे ये हैं, इनका ये नेम है, लेकिन इन्होंने आगे कीवर्ड मेंशन किया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग, इनका आगे कीवर्ड मेंशन है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। इसी तरह से नीचे आप देखें एपेक्स में उन्होंने नेम लिखा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, आप इन्होंने अपना कंपनी का नेम लिखा है, लेकिन आगे उन्होंने कीवर्ड मेंशन किया हुआ है। तो ये बहुत ही फास्टेस्ट वे होता है कि जहां आप अपने बिजनेस नेम के साथ अपने कीवर्ड को मेंशन करते हैं तो फौरी तौर पर रैंक हो जाते हैं। बट ये रेकमेंडेड तरीका नहीं है। गूगल जब चाहे आपका या गूगल का एआई आपकी इस नेम को ओरिजिनल नेम में कन्वर्ट कर देता है, कीवर्ड आगे से हटा देता है, या मैं या कोई भी बंदा चाहे इसको जाके एडिट करें, एडिट करके उनके कहेंगे ये इसका नेम नहीं है, ओरिजिनल नेम लिखे, तो गूगल उस एडिट को भी पब्लिश जो है वो कर देता है। तो ये रेकमेंडेड तरीका नहीं है, बट बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी तरह से काम कर रहे हैं, और जब वो इस तरह से लोग काम कर रहे हैं तो उनका वर्क भी कर जाता है कि उनकी फौरी तौर पर प्रोफाइल ऑप्टिमाइज भी हो जाती है। लेकिन ये रेकमेंडेड तरीका नहीं है। कोशिश करें कि अपने ओरिजिनल नेम के साथ जो है वो आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें। अब जैसे ये यहाँ पर है, आप मलिक एक्सप्रेस शायद इनकी बिज़नेस का नेम होगा, ये देखें आगे ट्रैवल एजेंसी इन इस्लामाबाद या जो भी लिखा हुआ है, इन्होंने कीवर्ड यहाँ पे भी मेंशन कर दिए हैं, इसके कीवर्ड यहाँ पे मेंशन हुए हुए हैं। ये गूगल पब्लिश तो करने देता है, लेकिन जब गूगल का एआई डिटेक्ट कर लेता है तो वो फिर आपके नेम को आपकी वेबसाइट या लोगो के साथ मैच करके ओरिजिनल नेम में कन्वर्ट कर देता है। ये रेकमेंडेड तरीका नहीं है जी ये ऑप्टिमाइजेशन करने का, बट बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। इसे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपने कैसे करना है, और ये आप जितने कीवर्ड आगे
करके डालते हैं, ये जब भी चाहें तो हम उसको जाके एडिट, कोई भी यूज़र एडिट कर सकता है और उसको चेंज भी कर सकता है। तो ये वो बेसिक तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज जो है कर रहे होते हैं। अब बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने में मेन चीज़ आप देखें, आपका बिजनेस नैप कंसिस्टेंसी आपकी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। रिव्यूज़ पे आपने काम करना है, फोटोज़ वीडियोज़ को अपडेट करना है, टाइमिंग को करना है। तो ये वो सारी चीज़ें, जब ये एक्टिविटी सारी आप कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको कॉल्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर इस ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से आपको कोई भी क्यूरी अगर आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिए, हम उसका जो है आपको आंसर करेंगे। उसके अलावा हम नेक्स्ट कुछ वीडियोस बनाएंगे डिफरेंट, जिसमें एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। तो ये तो वो बेसिक तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।